हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमने दो चैप्टर कर लिए अपने डायरेक्शन एंड कोडिंग डिकोडिंग। आज जो होगा आज अपना क्लॉक का रहेगा। और लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट लेक्चर में हम कहाँ पर छोड़ के गए थे कि 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है और 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है। ये मैं कल आपको करवा चुका था, ये मैं कल आपको करवा चुका था जी। तो ये मैं आपको कल करवा चुका था कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है और 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है। और मैं आपको ये भी करवा गया था कि जो 0 डिग्री का कोण होता है वो 11 से लेकर 1 के बीच में एक बार बनता है। मतलब कब बनता है? 12 बजे बनता है, ठीक है। और जो 90 डिग्री का कोण होता है वो 2 से लेकर 4 के बीच में 3 बार बनता है और 8 से लेकर 10 के बीच में 3 बार बनता है। ये मैं आपको कल करवा चुका। मतलब क्या हुआ कि 3 बजे बनता है जो कॉमन बनता है और यहाँ पर 9 बजे बनता है जो कॉमन बनता है। और 180 डिग्री का 5 से लेकर 7 के बीच में एक बार बनता है जो कि बनता है 6 बजे। ये क्वेश्चन मैं आपको, ये चीजें कल आपको करवा दी मैंने। आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो आप क्या कहोगे? आपसे क्या पूछा है कि 0 डिग्री का, 90 डिग्री का और 180 डिग्री का कोण सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक कितनी बार बनेगा? और अगर मैं कहूँ सुबह 7 बजे से लेकर, मान लो मंडे सुबह 7 बजे से लेकर ट्यूसडे सुबह 7 बजे तक, ठीक है। अगर मैं कहूँ मंडे सुबह 7 से लेकर ट्यूसडे सुबह 7 बजे तक, तो यहाँ पर कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। यहाँ पर कितने घंटे हो गए? पूरा एक दिन हो गया ना। मंडे 7 AM से लेकर ट्यूसडे 7 AM तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे, मतलब एक दिन। सुबह के 6 से लेकर शाम के 6 तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्या किया मैंने कि ये तो सुबह के 6 से शाम के 6 तक, सुबह से 6 से लेकर शाम के 6 तक 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री कितनी बार बनेंगे। और सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री कितनी बार बनेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? मैंने आपको कल करवाया था कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है और 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या आएगा कि 11 बार बनेगा। आपने कुछ नहीं देखना, कोई टाइम नहीं देखना। अगर वो 12 का मल्टीपल है तो आपने सीधा लगाना है कि 12 घंटे में वो 11 बार बनता है। ये मैं आपको कल करवा चुका हूं कि 12 घंटे में वो 11 बार ही बनेगा। और यहाँ पर 24 घंटे हैं तो 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। ये भी मैं आपको कल करवा चुका हूं कि मैंने आपको कल टेबल लिखवाया था। 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो यहाँ पर अगर वो टाइम दे दे, टाइम ये भी कितने 12 घंटे हुए और ये कितने 24 घंटे हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है और 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण 22 बार बनता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है? मैंने आपको करवाया था 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। और अगर मैं 24 की बात करूं, आपको टाइम आ जाए तो 24 घंटे में वो कितनी बार बनता है? 44 टाइम्स बनता है। इसके अलावा अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं तो वो 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 11 बार बनेगा और 24 घंटे में वो कितनी बार बनेगा? 22 बार। आज मेरा ये करवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपको 12 घंटे नहीं पूछे, टाइम पूछा है कि 6 AM से 6 PM तक या 5 AM से 5 PM तक 12 घंटे दे दिए, तो उस पर आपने सीधा सीधा ऐसे ही आंसर लगाना है जो हमने कल किया था। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सुबह के 7 AM से लेकर 2 PM तक, मैं अगर कहा कि सुबह 7 से लेकर 2 PM तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह 7 से 2 बजे तक कितने घंटे हुए। तो कितने हुए? 7 से 8 1, 8 से 9 2, 9 से 10 3, 10 से 11 4, 11 से 12 5, 12 से 1
6, 1 से 2 7। अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हुई तो कितने घंटे हुए? 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। कितने घंटे हुए टोटल? 7 घंटे हुए। टोटल कितने घंटे हुए? 7 घंटे हुए। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? मैंने आपको बताया था 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 7 घंटे में कितना बनना चाहिए? 7 बार। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि 11 से लेकर 1 के बीच में 12 आता है, और 11 से 1 में वो सिर्फ 1 बार ही बनता है, जबकि यहाँ बनना 2 बार चाहिए था। ये मैं कल करवा चुका, तो आपको पता होना चाहिए। अब 7 से 2 के बीच में आपने ये देखना है कि 12 आ रहा है। अगर तो 12 आ रहा है तो इसमें से 1 कम हो जाएगा। अपना आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, कुछ भी आपको टाइम दे देगा 7 AM से 2 PM तक कितने बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो कितने बार बनेगा? 7 बार बनना चाहिए, क्योंकि हर घंटे में 1 बार बनता है। लेकिन -1 क्यों हुआ? क्योंकि इसके बीच में 12 आ रहा है। अगर मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन और दूं कि 2 PM से लेकर 6 PM तक कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल, तो आपको पता है 2 से 6 में कितने घंटे हो गए? ओके, तो आपको पता है 2 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो यहां पर आपने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको पता है 2 PM और 6 PM में कितने घंटे हुए? 4। तो हर हमको पता है 1 घंटे में 0 डिग्री 1 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनेगा? 4 टाइम्स बनेगा। अब आपने ये चेक करना है कि 2 से लेकर 6 के बीच में 12 तो नहीं आ रहा। अगर 12 नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पर 4 टाइम्स ही बनेगा। आपको बात समझ आ गई? अगर तो 12 बीच में आ रहा है तो हम 1 कम कर देंगे। अगर 12 बीच में नहीं आ रहा है तो हम कितना लिखेंगे? जितना भी इतने घंटे हुए, 4 घंटे हुए 4 बार, 5 घंटे हुए 5 बार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हमको अगर बीच में 12 आ गया तो हम -1 कर देंगे। क्यों कर देंगे वो मैंने कल आपको बता दिया कि जो कोण है 11 से लेकर 1 के बीच में 0 डिग्री का 1 बार बनता है, इसलिए हम 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं जैसे कि 1 से लेकर 1 PM से लेकर 7 PM तक, 1 से लेकर 7 PM तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? अगर मैं कहूं 1 से लेकर 7 PM तक 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब आपको पता है कितने घंटे हुए? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। कितने घंटे हुए टोटल? ये 7 घंटे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हुए। कितने घंटे हुए टोटल? 6 घंटे हुए। अब आपको पता है 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा? 6 दूनी 12 टाइम्स बनेगा। लेकिन यहां पर क्या आ गया? 3 आ गया ना। 1 से लेकर 7 के बीच में 3 आएगा ना। 3 आएगा तो मैंने कहा था 3 बजे, मैंने कहा था कि कल मैंने बताया था कि 2 से लेकर 4 के बीच में कोण बनने कितनी बार चाहिए? 4 बार। लेकिन बनते कितनी बार है? 3 बार। 2 से लेकर 2, 3, 4, 2 से लेकर 4 के बीच में बनने कितनी बार चाहिए? 4 बार। लेकिन बनते कितनी बार है? 3 बार। तो इसका मतलब क्या हो? यहाँ पर 3 आ रहा है ना, 1 से लेकर 7 के बीच में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो? 12 बार नहीं बनेगा। ये कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। ये 12 बार नहीं बनेगा। कितनी बार बनेगा? 11 बार। और हम एक माइनस क्यों कर रहे हैं ये जरूर देखना है, क्योंकि इसके बीच में 3 आ रहा है। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देखे, मैंने उस पर बहुत डिटेलिंग से बताया है कि कैसे कैसे करके हमने 3 क्यों लिया, 3 पर होता क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर मैं आपको इसका और करवाऊं कि 4 से लेकर 8 के बीच में, 4 PM से लेकर 8 PM के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण होगा? अब आपको पता है 8 में से 4 गए, दोनों PM है, तो 4 घंटे हुए। 4 घंटे में 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनेगा? 8 बार बनेगा। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनेगा? 8 बार। अब आप इसमें चेक करोगे 3 या 9 आ रहा है ना, तो इसमें 3 आ रहा है ना, इसमें 9 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर 3 या 9 आ रहा होता तो इसमें से हम 1 माइनस कर देते। अगर 3 और 2 दोनों ही आ रहे होते, मान के चलो मैं कहूं 1 PM से लेकर 10 PM तक, 1 PM से लेकर 10 PM तक कितने बार 90 डिग्री का होगा? अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 1 से लेके 10, सबसे पहले कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए। सबसे पहले कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए। अब अगर मैं कहूं 9 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 2 बार, तो 9 घंटे में 18 बार बनना चाहिए। लेकिन क्या इसमें 3 आ रहा है?
1 से लेकर 10 के बीच में, हाँ जी 3 भी आ रहा है। क्या इसमें 9 आ रहा है? हाँ जी 9 भी आ रहा है। तो 1 घंटा इसका कम हो जाएगा, 1 घंटा इसका कम हो जाएगा, तो कितने घंटे कम हो गए? 2 घंटे। तो इसमें क्या बनेगा कि 16 टाइम्स, 16 टाइम्स क्या बनेगा अपने पास? 90 डिग्री बनेगा। कब से लेकर कब तक? 1 पीएम से लेकर 10 पीएम तक। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी ने भी रट्टा नहीं मारना इस चीज का, इस चीज को बिल्कुल समझ के करना है। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात है जी? सो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? नेक्स्ट अपने पास टाइम निकालना आता है। अब तक हमने क्या किया? एंगल निकाला, इमेज निकाली। अब अपने पास क्या आएगा? टाइम निकालना। देखो अपने को वो क्या कहेगा कि मान के चलो 2 और 3 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब होता है? वो क्या कहेगा? 2 और 3 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब होता है? अब मैंने आपको, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है टाइम निकालने का? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब किसी को प्लस माइनस का मतलब नहीं पता तो समझ लो, अगर मैं कहूं कि 5 प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब क्या होगा? इसके दो आंसर निकलेंगे, एक बार 5+2, एक बार 5-2। 5+2 कितना होता है? 7। 5-2 कितना होता है? 3। तो इसका मतलब इसके दो आंसर निकलेंगे। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब होता है दो आंसर निकलेंगे। अब अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 क्या होता है? फर्स्ट टाइम इंटू 30। पहला टाइम इंटू 30। पहले टाइम का मतलब क्या होता है? अगर हम 2 से 3 के बीच में पूछ रहे हैं तो पहला टाइम क्या होगा? 2। अगर मैं 4 से 5 के बीच में पूछ रहा होता तो पहला टाइम क्या होता? 4। अगर मैं 8 और 10 के बीच में पूछ रहा होता तो पहला टाइम क्या होता? 8। ठीक है, 8 और 9 के बीच में 1 घंटे का ही होता है। A2 की वैल्यू क्या होगी? गिवन एंगल। A2 क्या होता है? गिवन एंगल। गिवन एंगल का मतलब यहाँ पर 0 डिग्री, 180, 90, 45, 32, कुछ भी, कोई भी एंगल यहाँ पे पूछ लेगा। इसने अब क्या पूछा कि 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का एंगल किस टाइम पर बनेगा? क्वेश्चन समझो कि 2 से लेकर 3 के, जब घड़ी 2 से लेकर 3 के बीच में जाएगी तो तब 0 डिग्री का एंगल कौन से टाइम पर बनेगा? अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि 2 से 3 1 घंटा, तो 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार ही बनेगा। अब जब हम वैल्यू में पुट करेंगे A1 प्लस माइनस A2, अब 2/11 तो ऐसे ही रहेगा। A1 की वैल्यू क्या होगी? A1 की मतलब फर्स्ट टाइम इंटू 3, मतलब 2 इंटू 30। A1 की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टाइम इंटू 30। तो कितना हो गया ये? 60। तो कितना हो गया ये? 60 प्लस माइनस 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? 0 को या तो प्लस करो या माइनस करो, कुछ नहीं होता ना। 0 या तो प्लस करो या माइनस करो, कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होता। तो इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन में हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? 120 डिवाइड बाई 11। अब ये क्या आंसर हुआ आप कहोगे? अब इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको कैसे लिखना है? 11 120, 11 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? 110/11 ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कब होगा? 2 से लेकर 3 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो 10 आएगा। ठीक है, 11 10 110 प्लस 1, हाँ ना ज्यादा की 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2:10, 10 सही 10/11 मिनट पर क्या होगा? अपना आंसर आ जाएगा। इतने टाइम पर क्या हो रहा होगा? ये दोनों सुइयां, ये 2 है, ये 3 है, तो जब 2:10 और कुछ टाइम हो रहा होगा अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर ये दोनों सुइयां क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। मिनट और घंटे की सुई क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। 2 और 3 के बीच में हमने 0 डिग्री का एंगल पता करना है। फॉर्मूला अपने पास होता है टाइम इज इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम इंटू 30। फर्स्ट टाइम का मतलब जो फर्स्ट दिया हुआ है 2, अगर 3 से 4 होता तो 3 होता। A2 का मतलब गिवन एंगल, जो भी अपने को एंगल दिया हुआ है। उसके बाद A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? फर्स्ट टाइम 2 इंटू 30, तो 3 इंटू 2 60 प्लस माइनस 0। अब 0 को आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर क्या किया?
16 इंटू टू 120 डिवाइडेड बाई 11। जब हम 11 को इससे करेंगे तो इसका क्या आएगा 10 सही 10 सही 10/11 इसका आंसर आएगा। अब देखो अगर मैं बात करूं कि 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में जो भी टाइम आएगा ये अपने पास मिनट आएंगे, और जो भी मिनट आएंगे 2:10 2:20 2:50 2:45 सब 2 बजकर ही होंगे ना, 3 बजकर तो कुछ नहीं होगा। 2 से 3 में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी होगा वो 2 बज के होगा, 3 पे नहीं होगा। तो 2 बज के कितना हो गया 2:10 सही 10/11 मिनट पे क्या होगा, ये जो घड़ी है वो 0 डिग्री का एंगल बना रही होंगी दोनों सुइयां। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो यही है। नहीं मैम 30 डिग्री का कोण नहीं बनता है, उसको 30 से हमने मल्टीप्लाई करना है, उसको 30 डिग्री से हमने मल्टीप्लाई करना है, 30 डिग्री का कोण नहीं बनता है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, एक आपको हो, अब हम और क्वेश्चन करते हैं कि जैसे 7 में से 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब हमको पता है फर्स्ट टाइम क्या है यहाँ पर 7, तो A1 की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 30, 30 तो यही रहेगा, फर्स्ट टाइम चेंज होता रहेगा। तो A1 की वैल्यू क्या होगी 7 या 21 210 डिग्री, A1 की वैल्यू कितनी होगी 210। अब अगर मैं बात करूं अपने पास क्या था 2/11 A1 प्लस माइनस A2, और A2 की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, गिवन एंगल कितना है 45। सो 2/11 A1 की वैल्यू 21 प्लस 45 प्लस माइनस। अब क्वेश्चन यहां पर ये अच्छे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टूट जाएगा क्वेश्चन, यहां पर टूट जाएगा। यहां पर क्या आएगा 2/11 210 प्लस 45, यहां पर आएगा 2/11 210 माइनस 45। ठीक है, यहां पर क्या आया 210 प्लस 45, यहां पर क्या आया माइनस 45। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करना चाहूं मैं, इसका क्या आएगा 5 4 और 1 5 255, तो इसका क्या आया 2/11 इंटू 255। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो ये कटेगा 11×2 = 22, नहीं कटेगा, तो ये कटेगा नहीं, तो इसका क्या आएगा 5×10 1 5×10 11×2 = 4 1 510 11/11। तो यहाँ पर सॉल्व करके अपने पास क्या आ गया 510/11। यहाँ पर सॉल्व करके क्या आएगा 45, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 4 गया 6, तो 165 आ गया। तो इसका क्या बन जाएगा 2/11 इंटू 165/165। ठीक है, अब अगर इसको मैं काटूं 11 1 11 11 5 65, ये कट गया ना, 11 इंटू 15 क्या होता है 165। इसका क्या आएगा 15×30, तो यहाँ पर क्या आंसर आया अपना 30, यहाँ पर क्या आया 510/11। अब हमने क्या करना है, एक तो आंसर ये आ गया कि एक तो 7:30 बजे बनेगा, इसका मतलब क्या हो 30 मिनट आए हैं तो 7 बजकर होगा ना, जो भी होगा वो पहले बजकर होगा। 7:30 पर अपने पास क्या आएगा 45 डिग्री का एंगल आएगा। और दूसरा एंगल, क्योंकि मैंने कहा था 1 घंटे में कोई भी एंगल है 0 180 और 90 को छोड़ के 2 बार बनेगा, कोई भी एंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक बार तो वो कब बनेगा 7:30 बजे, और दूसरी बार इसको डिवाइड कर दो 11 को अगर हम 510 से डिवाइड करेंगे 11 4 ज़ा 44 4 5 6 7 8 9 10 11 7 60 66 4, तो इसका क्या आंसर आएगा 7:46 सही 4/11 पे क्या आएगा अपना। एक तो टाइम हो रहा होगा 7:30 बजे जब 45 डिग्री बजेंगे, एक बार क्या हो रहा होगा 7:46 सही 4/11 हो रहे होंगे जब अपना क्या बजेगा 45 डिग्री बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। क्लियर है, कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है जी अपने पास दो जो आंसर आएंगे, एक ये आंसर आएगा 730 और एक ये आंसर आएगा, आपको ऐसे ही इक्वेशन में क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मिलेगा। जी 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 ऑप्शन में होगा, जी जी जी। आप टाइम आप टाइम को टिक करोगे, जैसे आप वो पूछेगा कितने टाइम पर 45 डिग्री हुआ, तो आप लिखोगे 7:30 बजे हुआ, 7:30 आया था ना, और दूसरा 7 सही 46 बज के कुछ मिनट आया था, आई थिंक 4/11 आया था। तो आप दोनों टिक करोगे कि एक बार तब होगा एक बार तब होगा। ठीक है, आप दोनों ही टिक करोगे। क्लियर है, ओके। तो इसके आगे अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, लिखो 5 बजकर
5 और 6 के बीच में 95 डिग्री कब होगा? 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री कब होगा? 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं A1 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 30, 150 डिग्री। A2 की वैल्यू क्या है? 95 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले थोड़ा शॉर्टकट में कर देता हूँ। 2/11 150 प्लस 90, 2/11 150 माइनस 95। तो अगर मैं इसको 95 प्लस कर दूं तो कितना आएगा? 9 10 11 12 13 14 245, और 245 इंटू टू, 5 दूनी 10, 1 4 दूनी 8, 1 9 2 दूनी 4/11। तो इसका क्या आया? 490/11। ये कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपने खुद करनी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा? 95 माइनस के 10 में से 5 गया 5, 9 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 14 5, तो ये कितना आया? 55 आ गया। ठीक है, एक कितना आया? 55 आया। एक कितना आया? 490/11। तो ये तो कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10। अब ये 10 का मतलब क्या हुआ? 5:10 पर, 5:10 पर अपने पास क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा, 95 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन देख लेना, अगर कैलकुलेशन पे कहीं पे मिस्टेक हुई वो मेरी गलती नहीं है, कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी। उसके बाद अगर मैं इसको करूं तो ये क्या आएगा? 490, 11 4 ज़ा 44, 50 11 4 ज़ा 44, तो डिवाइड बाय 6। तो इसका मतलब इसको लिखते कैसे हैं वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, डिवाइड में ये आएगा। तो ये भी कितना होगा? 5:44 6/11। ठीक है, 5:44 सही 6/11 पर बनेगा, और 5:10 पर बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये 95 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? ओके, तो ये अपने पास आ गया। तो ये एक मेथड है इसको निकालने का, बहुत अच्छा मेथड है। सिर्फ यही एक जो इक्वेशन है इसमें से ही सारे के सारे अपने आंसर निकल जाएंगे। तो ये नेक्स्ट टाइप थी जो मैंने अभी करवाई। ये फॉर्मूला बेस्ड है। क्लॉक थोड़ा सा चैप्टर ऐसा है जिसपे थोड़े से फॉर्मूले ज्यादा लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? ओके, तो एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है कि 3 और 4 के बीच में इफ minute hand is 4 minute behind then और हैंड 4 मिनट है जी। अगर क्वेश्चन में क्या है, 3 से लेकर 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में इफ मिनट हैंड इज 4 मिनट बिहाइंड देन आर हैंड देन फाइंड द एग्जैक्ट टाइम। तो पता करो टाइम कितना होगा। अब आपको पता है कि 3 से 4 तो आपको दे दिया, घंटे तो आपको दे दिए, पर आपको क्या नहीं दिया? एंगल नहीं दिया। आपको क्या नहीं दिया? एंगल नहीं दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या आप एंगल निकाल सकते हो? हाँ जी। आप क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको क्या दिए हुए हैं? 4 मिनट, और आपको पता है कि 1 मिनट में एक सुई कितना डिग्री मूव करती है? 6 डिग्री। एक जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री जाती है? 6 डिग्री। तो 4 मिनट में कितना जाएगी? तो 4 मिनट में कितना जाएगी? 6 चौका 24 डिग्री। ठीक है, ये मैंने करवाया था कि अगर कोई भी मिनट वाली एक सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है तो 4 मिनट में कितना जाएगी? वो 24 डिग्री। अब आपके पास घंटे भी आ गए और 24 डिग्री भी आ गया। अपना वही फार्मूला लगा दो, 2/11। अब यहाँ पर ए वन की वैल्यू क्या आएगी? ए वन की वैल्यू आएगी 3 इंटू 30, कितनी आ गई? 90। 90 प्लस माइनस 24, प्लस माइनस 24, तोड़ लेंगे इसको। 2/11, 90 प्लस 24 कितना होता है? 4 9 10 11 114, और 90 माइनस 24 क्या होगा? और 10 में से 4 गए 6, 8 में से जो गए 6, 66। तो 11 6 का 66, 6 दूनी, एक तो आ गया 12, और एक क्या आएगा? इसको डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11, और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 2 8 से, 11 दूनी 22 8। तो ये क्या आएगा? 28/11। ठीक है, तो ये क्या आएगा? एक टाइम अपने पास क्या आएगा? 3 बज के
20 मिनट 8/11, दूसरा आएगा 3:12। अब मेरे को एक बात बताओ, उसने क्या कहा था कि मिनट हैंड 4 मिनट पीछे है, मतलब क्या हुआ, एक घड़ी है, ये 3 बजे है, उसने कहा देखो अब आपको पता है कितने डिग्री का एंगल है, 24 डिग्री का। तो एक 24 डिग्री का एंगल कब होगा, जब सुई कहीं यहीं पर होगी, यहां पर होगी अप्रोक्सीमेट। एक कब होगा, जब कहीं यहां पर होगी। तो ये जो 4:20 है, 4:20 का मतलब क्या हुआ, 4:20 का मतलब क्या हुआ, घड़ी की सुई कहीं यहीं पर है। लेकिन उसने क्या पूछा, इफ मिनट हैंड इज 4 मिनट बिहाइंड द आर हैंड, घंटे वाली सुई से पीछे हो, घंटे वाली सुई से पीछे हो, तो इसका मतलब ये आंसर अपना गलत होगा, क्योंकि 3:20 पर तो क्या होगा, घंटे वाली सुई क्या होगी, आओ मिनट वाली सुई क्या होगी, आगे होगी घंटे वाली सुई से। तो ये आंसर अपना गलत आ जाएगा, ये 3:12 है, ये आंसर अपना सही आ जाएगा। ठीक है, कैसे, एक बार और समझ लो कि 4 मिनट है, तो यहां पर इसने क्या कहा, 4 मिनट पीछे हो, जो घंटे वाली सुई हो वो पीछे हो ना कि आगे हो। तो ये तो 3:20 तो आगे हो गए ना मिनट वाली सुई, तो हमने क्या चाहिए, पीछे को। तो इसका मतलब क्या है, हम आंसर क्या लगाएंगे अपना, 3:12। ये अब हम आंसर नहीं लगाएंगे, हम अपने पास निकल तो दोनों ही जाएंगे, लेकिन हमने कौन सा निकालना है आंसर, 3:12, ये हमने आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, ये आंसर हमने नहीं निकालना है। ओके, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन पेपर में और आता है। देखो मेथड सब कुछ वही है, लेकिन क्या होता है, बच्चा उलझ जाता है, यही नहीं उलझना हमने, सब कुछ सेम टू सेम है। अगर मैं कहूं 5:30 से लेकर 6 के बीच में, 5:30 से लेकर 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 5:30 से लेकर 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब आपको पता है हमने तो 1 घंटे का किया है, या तो 5 से 6 निकालेंगे या 6 से 7 निकालेंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, इसको 5 से 6 ही लिखना है, एक बार इसको 5 से 6 लिखना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर 5:30 से 6 हुआ तो भी आपने 5 से 6 लिखना है, अगर 5 से 5:30 होता तो भी आप 5 से 6 लिखते। ठीक है, आपने कोई भी ध्यान नहीं देना है। ओके, अगर मैं बात करूं 5 से 6 की, तो अपने A1 की वैल्यू क्या आ गई, 30 इंटू 5 150, और A2 की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। तो 2/11, सबसे पहले दोनों को प्लस करेंगे, 150 प्लस 70, और यहाँ पर माइनस करेंगे, 2/11 150 माइनस 70। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस करके 0 7 8 9 10 11 12 1, तो बटा तो ये कितना आ गया, 11×2 = 22, तो ये कितना आ गया, 40। मतलब 5 बजकर कितना टाइम हो गया, ये 40 हो गया। ये कितना हो गया, 5:40। अब इसको अगर हम करेंगे तो 70 माइनस कर दो, 7 7 दूनी 14 और 1 15 8 80। तो ये कितना आएगा, 160/11। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, 80 आएगा, 18 16 15। तो ये अगर हम इसको करेंगे अब 160 के साथ, 11 एकम 11 50, 11 चौके 44, पीछे बचा 6, तो ये कितना आ गया, 14 सही 6/11। तो ये भी 5 बजकर आएगा। ठीक है ना, 5 बजकर 14 सही 6/11, ये क्या आएगा, 5:40। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, कि ये क्या है, 5:30 से 6 के बीच में, लेकिन ये तो क्या आ रहा है, 5:15 के आसपास आ रहा है ना, 5:14 5:15 के आसपास आ रहा है। उसने पूछा क्या है, 5:30 से 6 के बीच में, तो आपका आंसर क्या होगा, ये सही होगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, आपने सिर्फ यही करना है, आपने ये देखना 5:30 से 6 के बीच में पूछा, अगर वो 5 से 5:30 के बीच में पूछता तो आपका आंसर ये होता, ये गलत हो जाता। तो ये तो आपको पता है ना, 5:40 जो है 5:30 के बाद आता है, तो 5:30 से 6 के बीच में पूछा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5:40। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मेरे को बता सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना, हो सके तो कॉपी पेन छोड़ देना। अब हम आते हैं रॉन्ग क्लॉक पर। रॉन्ग क्लॉक का मतलब खराब घड़ी। रॉन्ग क्लॉक का मतलब क्या होता है, खराब घड़ी। अब अगर मैं कहूं एक क्लॉक है, एक नॉर्मल क्लॉक है, 12 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। एक नॉर्मल क्लॉक है और यहाँ पर क्या हुई, दोनों सुई इकट्ठी हुई और यहाँ पर दोनों सुई इकट्ठी हुई। अगर मैं पूछूं ये कितने मिनट बाद दोबारा इकट्ठी होंगी, अगर मैं ये पूछूं ये कितने मिनट बाद दोबारा इकट्ठी होंगी, तो आपका क्या आंसर रहेगा? ये सुई दोबारा कितने मिनट के बाद होगी? तो किसी का भी आंसर ये ना हो कि सर 60 मिनट के बाद, तो ये 60 मिनट के बाद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब ये दोबारा मिलेगी तो ये जो सुई है ये कहाँ पहुंच जाएगी, 1 पर, और ये कहाँ पहुंचेगी, 12 पर। 60 मिनट के बाद की बात कर रहा हूं। अगर ये 60 मिनट के बाद तो ये चीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, एक सुई को मिलने के लिए, एक बार से दूसरी बार मिलने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 घंटा और 5 सही 5 बटा 11 मिनट, या आप सीधा कह सकते हो 65 सही 5 बटा 11 मिनट। 1 घंटा और 5 सही 5 बटा 11 मिनट क्या करते हैं, उसको लगते हैं। उसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 5 सही 5 बटा 11 मिनट। हर बार एक से लेकर जब वो 2 पर भी आगे मिलेगी ना, मान लो यहाँ पर मिलेगी, तो वो कितने घंटे के बाद मिलेगी, 65 सही 5 बटा 11 मिनट के बाद, या 1 घंटा 5 सही 5 बटा 11 मिनट के बाद वो क्या करेगी, मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेगुलर क्लॉक होगी, जो सही क्लॉक होगी, जिसपे टाइम सही चल रहा होगा, वो कितने टाइम के बाद मिलेगी, वो 65 सही 5 बटा 11 मिनट के बाद मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक क्लॉक है वो कितने मिनट के बाद मिलती है, 65 मिनट के बाद, ठीक है, उसकी दोनों सुइयां कितने मिनट के बाद मिलती हैं, 65 मिनट के बाद मिलती हैं। बस मेरे को इतना सा क्वेश्चन का आंसर दे दो कि ये क्लॉक फास्ट होगी या स्लो होगी। एक क्लॉक है जो अपनी सही क्लॉक है, वो कितने मिनट के बाद मिलती है, 65 सही 5 बटा 11 मिनट के बाद मिलती है। और एक खराब घड़ी है जो 65 मिनट पे मिलती है, जो पूरे का पूरा चक्कर 65 मिनट में ही लगा लेती है। तो ये फास्ट होगी या स्लो होगी, इस घड़ी से ये बता दो मेरे को जी, क्या होगी, ये अपनी घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी? चलो, अब अगर मैं आपको एक, जी, फास्ट होगी क्यों, कहा तो उसको, कहा तो अगर मैं कहूं कि मेरे को एक चक्कर लगाने में 65 मिनट लग 65 लगा लो, मान के चलो 65.5 मिनट लगते हैं, कहा मेरे को एक चक्कर लगाने में सिर्फ 65 मिनट लगते हैं, तो मैं क्या हुआ, फास्ट हुआ। ठीक है, तो मैं क्या हुआ, फास्ट हुआ। अब अगर क्वेश्चन आपको ये कह दे कि एक घड़ी 65 मिनट में चक्कर पूरा कर लेती है, मतलब दोबारा मिल जाती है, 65 मिनट में दोबारा मिल जाती है, तो हाउ मच इट फास्ट और स्लो इन अ डे। अब डे का मतलब क्या होता है, 24 घंटे। क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी है वो 65 मिनट में ही ओवरलैप कर लेती है सुई को, मतलब वो दोबारा जब आती है तो कितने मिनट पे आती है, 65 मिनट पे आती है। तो बताओ कि वो एक दिन में, मतलब इन अ डे मतलब 24 घंटे में कितनी फास्ट या स्लो हुई। इसका कोई खास वो नहीं है। सबसे पहले आपने ये लिखना है 65 सही 5 बटा 11, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है, माइनस जो भी गलत टाइम है, डिवाइडेड बाय जो भी गलत टाइम है, इनटू टोटल टाइम जितना भी दिया हुआ है, 24 घंटे दिया है। अगर यहाँ पर घंटे दिए हुए तो अपना आंसर घंटे में आएगा, अगर अपने पास यहाँ पर मिनट दिए हुए तो अपना आंसर मिनट में आएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने इसमें से ये माइनस कर देना है। अगर मैं बात करूं इसकी, ध्यान से समझ लो, मैं एक बार करवाऊंगा कि ये सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसको घबराना नहीं होता, इसको ऐसे नंबर देख के घबराना होता। 65 इंटू 11 क्या करेंगे, 1 5 5, एक छीका छीका, एक पांजा पांजा, एक छीका छीका, ठीक है। तो क्या आ गया, 715 आ गया। तो ये 715 ऊपर कितना है, 5, तो ऊपर 5 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ गया, 720। तो कितना आ गया, 720 बटा, नीचे 11 का 11 ऐसे ही रहेगा। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे 720 बटा 11 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 24। तो ऐसे आपने हमेशा याद रखना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 720 बटा 11 माइनस 65 डिवाइड बाई 65 इंटू 24। अगर हम इसको भी सॉल्व करें आगे, 65 इंटू 11, 65, क्योंकि अगर आपको एलसीएम लेना आता हो तो ये क्या आएगा, 65 इंटू 11, एक पांजा पांजा, एक छीका छीका, एक पांजा पांजा, एक छीका छीका, तो 5 6 6 5 11। तो ये क्या आ गया,
15 आएगा। तो इसका क्या आएगा 720 माइनस 715 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 24। मैं बार बार कह रहा हूं आपने सिर्फ यहां तक का सीखना है जो मैंने बताया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो ये कितना आ गया अगर मैं कहूं 720 माइनस 5 15 5 डिवाइड बाय 11 इंटू 65 इंटू कितना 24। तो अगर हम इसको करके देखें 13 5 65 तो कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाय, तो यहां पर लिख देता हूं 24 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 13। ठीक है 24 डिवाइड बाई 11 इंटू 13। अगर मैं 13 को 11 से मल्टीप्लाई करूं 3 एकम 3 तो 143 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 24 बाई 143 घंटे। तो इसका आंसर क्या आ गया 24 बाई 143 घंटे। इसका मतलब क्या हो इतने घंटे ये स्लो या फास्ट होगी। अब ये फास्ट होगी या स्लो होगी, तो ये क्या होगी अपने पास फास्ट या स्लो। अगर देखो अगर ये आंसर पॉजिटिव में आया है तो ये क्या होगी फास्ट होगी, अगर ये आंसर नेगेटिव में आता तो ये क्या होती स्लो होती। ये भी आप एक तरीका याद रख सकते हो, नहीं भी रख सकते तो आपको पता है कि 65 सही 5/11 में तो वो रियल टाइम है जो उसका वो करती है, तो 65 मिनट में तो वो क्या होगी फास्ट होगी स्लो नहीं होगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था जो आपने करनी है। एक्चुअली ये सारा फार्मूला बेस्ड है तो आपको ये फार्मूले आने चाहिए। हाँ जी हमने 720 और 65 का नहीं 11 और 1 का एलसीएम है तो नीचे 11 आ गया। जब हम 11 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 715 आएगा। 720 माइनस 715 क्या होता है अपने पास 5 होता है। नीचे 11 को हमने 65 से डिवाइड कर दिया और 65 और फिर हमने उसके बाद कैलकुलेशन कर ली। अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो ये अपना आंसर बिल्कुल सही होगा, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो। ठीक है अब अगर मैं कहूं एक और क्वेश्चन इसी का लेते हैं। कि कोई घड़ी है वो 66 मिनट लेती है। कितने लेती है 60 मिनट्स लेती है। ठीक है वो कितने मिनट लेती है 66 मिनट लेती है ओवरलैप करने में। तो टोटल 22 घंटे में वो कितना लूज या फास्ट होगी। तो आपको पता है नॉर्मल कितना होता है 65 5/11 माइनस 60 था सॉरी 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू कितने घंटे 22। अब आपने कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया था इसका क्या आ जाएगा 720/11 माइनस 60 डिवाइड बाई 60 इंटू 22। अब जब इसको करेंगे 11 6 66 720 माइनस 660 डिवाइड बाई 11 इंटू 60 इंटू 22। जब आप इसको माइनस करेंगे 720 में से 660 गए तो कितना आएगा 6 तो ये कितना आया 60 डिवाइड बाई 11 इंटू 60 इंटू 22। 60 से 60 कर गया 11 दूनी 22। तो इसका मतलब अब ये अगर घंटे थे ना ये घंटे दिए थे तो इसका मतलब क्या होगा ये 2 घंटे। अब फास्ट होगी या स्लो होगी। नॉर्मल अपनी 65 सही 5/11 होती है 60 पे ही पूरा कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ ये फास्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ ये फास्ट हुई। अगर यहाँ पर 70 होता या 65 से 66 होता तो क्या होती है स्लो होती। ठीक है ना। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल फार्मूला लगाना है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है देखो देखो अब तक मैंने क्या किया। पिछला क्वेश्चन जो था वो किस पे था 65 मिनट पे। ये किस पे है 60 मिनट पे। ये दोनों ही 65 सही 5/11 से छोटे थे ना। ये दोनों ही 65 सही 5/11 से छोटे थे। इसका मतलब अपना आंसर क्या आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था। अपना ये जो सारा सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब क्या होगी ये वाली घड़ी फास्ट होगी। जो भी ये खराब घड़ी है वो क्या होगी फास्ट होगी, क्योंकि ये जो पूरे का पूरा राउंड है नॉर्मल टाइम से जल्दी कवर कर रही है। क्योंकि नॉर्मल टाइम क्या है 65 सही 5/11, ये कितने में कवर कर रही है 60 मिनट में। तो ये नॉर्मल घड़ी से क्या होगी फास्ट होगी। अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और दूं अब आपको क्लियर हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूं कि एक घड़ी जो है वो 70 मिनट होती है 70 मिनट लेती है, मतलब क्या हुआ तो 70 77
मिनट्स में पता करो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 70 मिनट का मतलब क्या हुआ, वो एक जैसे ये यहां से शुरू हुई, दोनों सुइयां यहां से शुरू हुई, वो अब दूसरी बार जब भी मिलेगी वो कितना टाइम लेती हैं, 70 मिनट लेती हैं। दोबारा मिलने के लिए वो कितना टाइम लेती हैं, 70 मिनट लेती हैं। तो पता करो 77 मिनट्स में, पता करो 77 मिनट्स में वो कितना फास्ट या स्लो होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि अपने पास एग्जैक्ट टाइम क्या होता है जब वो मिलेंगी, जो सही घड़ी आपस में ओवरलैप करेगी, तो वो कितना होता है 65 इंटू 5/11। लेकिन ये कितना लगा रही है, 70 मिनट। तो कहां तो 65 मिनट लगने चाहिए थे, कहां कितने लग रहे हैं, 70 मिनट। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो गया, अब स्लो हो गई ना। तो यहां से पता चलेगा ये क्या होगी, अपनी स्लो होगी। माइनस कर दो 70 डिवाइड बाय 70 इंटू 77। अब मेरी बात ध्यान से समझो, कल में अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कराया, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 720/11 माइनस 70 डिवाइड बाय 11 इंटू सॉरी डिवाइड बाय 70 इंटू 77। अगर मैं इसकी बात करूं, अब ये क्या बन जाएगा, 720 माइनस 770 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 70 इंटू 77। तो 11 साते 77, 7 दहा 70, 720 में से ये 50 50 आ जाएगा, ऊपर 50 नीचे 10, तो कितना आ गया, 5 मिनट। अब ये मिनट आएंगे, ये घंटे नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि उसने 77 मिनट दिए, तो ये क्या आ जाएंगे, मिनट आ जाएंगे। अब ये घंटे नहीं आएंगे, तो क्या होगी 77 5 मिनट वो क्या होगी, स्लो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 5 मिनट स्लो होगी। ठीक है, यहां तक जी आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद तो सिंपल आपकी कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है, ओके। सो रॉन्ग क्लॉक का अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं, तो रॉन्ग क्लॉक का अगला क्वेश्चन होता है जी, एक घड़ी जो है वो गेन करती है, गेन का मतलब मैं अभी आपको समझा दूंगा, 5 मिनट स्लो होती है ऑन 5 PM ऑफ संडे को, और 7 मिनट फास्ट हो जाती है कब, ट्यूसडे को 5 PM पर। क्वेश्चन क्या है, मेरी बात ध्यान से समझो, आपके पास दो घड़ियां हैं, एक इसमें करेक्ट घड़ी है, करेक्ट का मतलब क्या हुआ, सही घड़ी, एक इसमें गलत घड़ी है। ठीक है, तो इसने कहा कि हमने संडे 5 बजे शाम को, 5 कब बजेंगे, ऐसे संडे 5 कब बजेंगे, ऐसे। तो जब सही घड़ी पर 5 बज रहे थे, उसने क्या कहा कि संडे 5 बजे, जब सही घड़ी पर क्या बज रहे थे, 5 बज रहे थे, संडे शाम के 5 बज रहे थे, तो जो गलत घड़ी थी वो 5 मिनट स्लो थी। स्लो का मतलब क्या हुआ, इस पर बजने तो ये चाहिए थे, लेकिन बज क्या रहे थे, ये बज रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गलत घड़ी है उस पर क्या हो रहा था, सही घड़ी में 5 बज रहे थे, लेकिन गलत घड़ी क्या थी, 5 मिनट स्लो थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मंगलवार को 5 बजे देखा गया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये सोमवार संडे की बात हो गई, ठीक है, ये दोनों संडे को देखे गए। उसके बाद जब हमने मंगलवार को देखा, मंगलवार ये तो 5 बजा रही थी, जो सही घड़ी थी वो तो 5 ही बजाएगी, लेकिन जो गलत घड़ी थी उसको 5 बजाने चाहिए थे, उसको 5 बजाने चाहिए थे, लेकिन वो कितने बजा रही थी, 7 मिनट फास्ट थी। फास्ट का मतलब क्या हुआ, वो 5 से आगे निकल चुकी थी। अब क्वेश्चन को समझो, जो सही घड़ी थी वो संडे को 5 बजा रही थी, और वो जो अपना ट्यूसडे है तब भी क्या बजा रही थी, 5 बजा रही थी। लेकिन जो गलत घड़ी थी उसने जब पहले देखा तो 5 मिनट स्लो थी, मतलब पीछे थी, उसके बाद वो 7 मिनट क्या हो गई, आगे होगी। तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम व्हेन इट शो करेक्ट टाइम। अब मेरी बात सुनो, ये भी घूमेगी, ये भी घूमेगी, तो एक टाइम पर आके ऐसे आएगा इसका टाइम इन दोनों के बीच में, जब ये घड़ी और ये घड़ी सेम टाइम दिखाएंगे, मतलब सही टाइम दिखाएंगे। मतलब क्या हो, ये गलत घड़ी क्या होगी, सही टाइम दिखाएगी, जैसा करेक्ट घड़ी दिखा रही है। तो वो कब होगा, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले यहां पर लिख लो स्लो और फास्ट, मतलब की है जो भी पहला टाइम होगा, जो भी पहला है, पहले ये स्लो हुई थी तो स्लो लिखते हो, फास्ट होती तो फास्ट लिखते थे, डिवाइड बाय स्लो प्लस फास्ट। पहले क्या, स्लो और फास्ट, उसके बाद नीचे क्या लिखना है, स्लो इंटू फास्ट, स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम, इंटू
टोटल टाइम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टाइम कैसे निकालोगे, अब मेरी बात ध्यान से समझो। टोटल टाइम होता है ये वाला टाइम, टोटल टाइम होता है ये वाला टाइम। संडे का 5 बजे कब, संडे का 5 PM शाम का, उसके बाद ट्यूसडे का 5 PM। अब संडे 5 PM से मंडे 5 PM कितना टाइम हो गया, 24 घंटे। मेरी बात ध्यान से समझो, संडे शाम 5 से लेकर मंडे शाम 5 तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। मंडे शाम 5 से ट्यूसडे शाम 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। टोटल कितने हो गए, 48 घंटे। तो आपने ऐसे निकालने हैं, मेरी बात ध्यान से समझो। 24-24 घंटे का लैप लेना है आपने, जो इतवार शाम को 5 बजे से लेकर सोमवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे, सोमवार शाम 5 बजे से लेकर मंगलवार शाम 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। तो टोटल घंटे कितने हो गए, 48 घंटे। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना आएगा, 48 आएगा।